वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वन प्राइस शॉप्स के बारे में। नॉर्मली हमने देखो लास्ट वीडियो में कवर किया था चेन स्टोर्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, देन आफ्टर इसको आप कंटिन्यू करो। देखो इसमें जो वन प्राइस शॉप दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो क्या क्या दिया गया है। देखो द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स और गुड्स आर सेम नोन एज वन प्राइस शॉप। तो नॉर्मली इसमें क्या बोला गया है, जहां पे सारे प्राइसेस सारे प्रोडक्ट्स के सेम होंगे उसी को हम वन प्राइस शॉप कहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है, दिस शॉप सेल्स अ लार्ज वैराइटीज ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज एट लोअर प्राइस, है ना। द प्रोडक्ट्स irrespective of their size quality are sold one common uniform price. The price are fixed in advance. Goods like gift article, watches, shampoo, hair product, household article, coffee etc. तो क्या बोला गया है, ये जो शॉप होते हैं ये लार्ज वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं एक ही रेट में, है ना। जैसे आपने सुना होगा 99 का कोई भी प्रोडक्ट लेके जाओ, है ना, या फिर सेम रहता है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। चाहे कोई भी गुड्स क्यों ना हो, लार्ज वैराइटीज ऑफ गुड्स होता है, कोई भी टाइप का गुड्स क्यों ना हो, वो क्या होता है, चाहे कोई किसी भी साइज क्वालिटी कलर में रहे, वो जो होता है एक ही सेम प्राइस होता है। जैसे नॉर्मली आपने ज्यादातर यही सुना होगा 99, 50 रुपीज, 20 रुपीज, कोई भी गुड्स लेके जाओ, एक साइज का एक कलर का मैटर नहीं होता है, वो कैसा भी गुड्स हो वो सेम प्राइस में ही रहेगा। तो ये जो शॉप होते हैं वो फिक्स होता है एडवांस में ही कितने में हम बेचेंगे। तो गुड जो है ज्यादातर ऐसे ऐसे गुड्स आर्टिकल, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट, हाउस होल्ड क्रॉकरी एक्सेट्रा, ये सब गुड्स हम ज्यादातर ये शॉप सेल करता है। आगे की बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप। अब क्या दिया गया है फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप के अंदर। नॉर्मली देखो पहला दिया है यूनिफॉर्म प्राइस। पहला जो है क्या दिया है, यूनिफॉर्म प्राइस। अब यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, देखो यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। अब सेम मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना भी प्राइस होता है वो सारा का सारा सेम होता है वन प्राइस शॉप में। देखो क्या बोलता है, ऑल द गुड्स वेदर बिग और स्मॉल इन साइज आर सोल्ड गुड्स एट वन स्टैंडर्ड फिक्स प्राइस, देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। तो क्या बोला गया, कोई भी टाइप का गुड्स हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसको जो सोल्ड किया जाएगा एक ही फिक्स किया हुआ प्राइस पे सेल किया जाएगा और इसमें बार्गेनिंग के आपके पास चांसेस भी नहीं होगा, यानी कि देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। आगे देखते हैं लोअर प्राइस। अब लोअर प्राइस का मतलब जनरली इसके जो होते हैं कम ही प्राइस में सेल किया जाता है। देखो यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स आर इन इज रीजनेबल एंड लो। तो इनके जो गुड्स और उसके प्राइस जो होता है जनरली रीजनेबल होते हैं, ना ज्यादा ना कम, और लो होते हैं ज्यादातर। देखो वैराइटीज ऑफ गुड, इनके पास वैराइटीज ऑफ गुड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वैराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं। देखो these shops usually deals in varieties of small size goods. There is a wide scope of chances of goods, है ना। तो क्या बोला गया है, इनके पास जो ज्यादातर ऐसे वैराइटीज ऑफ स्मॉल गुड्स ही होते हैं और इनके पास बहुत स्कोप होता है, बहुत चॉइस होते हैं वैराइटीज ऑफ गुड्स के हिसाब से। देखो जैसे एग्जांपल दिया, स्टेशनरी हो गया, टॉय हो गया, फन गेम्स हो गया, प्ले कार्ड्स हो गया, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है उसके अंदर के, याद रखना। तीसरा है लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या कौन सा चूज करते हैं, ये ज्यादातर ऐसे लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे बिजी एरिया हो। बिजी एरिया का मतलब सिटीज के अंदर ही चूज करेंगे। देखो these shops are located in busy cities, busy center of the cities, as busy trade street near railway station, bus stops. Sometimes these shops is temporary set up for in fair और exhibitions। तो क्या बोला गया है, ये ज्यादातर ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे बिजी है, सिटीज का मतलब बिजी सेंटर होता है, जैसे रेलवे स्टेशन बिजी एरिया है, बस स्टॉप बिजी एरिया है ना। और ये कभी कभी टेम्पररी सेटअप भी होता है कुछ एग्जीबिशन या फेयर्स के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कैश सेल्स। ये जनरली जो है कैश सेल्स ही लेते हैं। नॉर्मली अगर हम देखे हैं स्टार्टिंग से, चाहे हमने बात किया चेन स्टोर की, हमने बात किया था सुपरमार्केट की, है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर की, सब में क्या था, कैश सेल्स ही था।
कैश सेल्स का मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया हो, या कैश दिया हो, या ऑनलाइन पेमेंट किया हो, कैसे भी किया हो, लेकिन पूरा पैसा आपने उसके जेब में डाल दिया, 1 रुपए भी आप उधार नहीं रखे हो, दैट इज नोन एज कैश सेल्स। ठीक है, तो क्या बोलता है, इन दिस शॉप गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली, नो क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन टू कस्टमर एंड सो देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट। ठीक है, तो सब कैश सेल्स में होता है, क्रेडिट बेसिस कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे रिस्क भी नहीं होता है। आगे की बात करते हैं लेस कैपिटल। अब लेस कैपिटल मतलब इसको चालू करने के लिए एज कंपेयर टू अदर लार्ज रिटेल शॉप, इससे जो है कम ही पैसा लगता है, उतना पैसा नहीं लगता। देखो, ड्यू टू स्मॉल गुड्स दिस स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसमें जो है छोटा मोटा ही गुड्स होता है, बड़े स्तर पे गुड्स नहीं होता, इसके लिए इसको चालू करना बहुत इजी है और पैसा भी कम लगता है। जहां पैसा कम लग रहा है उसको चालू करना इजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है मॉल। अब मॉल तो सभी को पता है जनरली मॉल होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि मॉल होता क्या है। ठीक है, देखो, अ मॉल इज लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे, ये क्या एक बड़ा कॉम्प्लेक्स शॉपिंग सेंटर है, जहां पे बहुत सारे आपको स्टोर्स भी दिखेंगे, बिजनेसेस भी दिखेंगे और रेस्टोरेंट्स भी दिखेंगे। आगे की बात करते हैं, अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज एन अमेरिकन टर्म इन विच वन और मोर बिल्डिंग्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। It is a modern type of shop which enable customer to buy different products from one unit to other unit of mall। तो क्या बोला गया है, आज की दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये। मतलब सबसे पहले जो चालू हुआ था वो चालू हुआ था अमेरिका में, जो कि अमेरिकन टर्म्स के हिसाब से क्या बोला गया है, अगर वन और मोर बिल्डिंग ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाए, एक ही में आकर कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उसे मॉल का दर्जा दिया जाता है, जहां पे हर कस्टमर अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद सकता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक। आगे की बात करते हैं, क्या दिया, फ्रॉम द लेट 20th century entertainment venues such as movie theaters and restaurants began to be included। Nowadays the popular of mall is increasing because of varieties of things available at one place। तो देखो क्या बोला गया है कि फ्रॉम द लेट 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी के एंडिंग के समय के आसपास। ठीक है, तो जब 20th सेंचुरी था, मतलब 20th सेंचुरी का मतलब समझना कब से कब तक, 1900 से लेकर 2000, यानी कि 2000 भी नहीं बोल सकते इसको, 1900 से लेकर अगर मैं बात करूं 1999, तो ये ईयर को कहेंगे 20th सेंचुरी। ठीक है, आप लोग याद रखना, इस ईयर को हम 20th सेंचुरी, और 21 सेंचुरी का मतलब है 21वीं सदी का मतलब है 2000 से चालू हुआ है, ये 2099 तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो ये कब चालू हुआ, ज्यादातर 20th सेंचुरी में चालू हुआ है, 20th सेंचुरी में चालू हुआ है, आप लोग याद रखना। और इसमें जो है एक नया इंक्लूडमेंट हुआ है एंटरटेनमेंट वेन्यू का, जो कि मूवी थिएटर्स वगैरह और रेस्टोरेंट भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो ये जो है ज्यादातर सिटीज एरिया में पॉपुलर होता है, यानी पॉपुलरिटी ऑफ मॉल जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है, A to Z मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया है भारत में फियोनिक्स मॉल, इन ऑर्बिट मॉल, ये आपको मुंबई में भी मिल जाएगा। ठीक है, देयर इज एन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरियस रिटेल शॉप सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मॉल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे डिपार्टमेंटल में सिर्फ डिपार्टमेंट्स का ही दिख रहा था, यहाँ पे स्टोर्स ही दिख रहा था, चेन स्टोर मतलब उसके ब्रांचेस हो गए, मॉल मतलब सब कुछ है इसके अंदर, राइट। तो ये मॉल था। अगला हम बात करते हैं, अगला रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में। क्या दिया गया है इस रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में, देखो रीसेंट ट्रेंड मतलब अभी का दौर जो चल रहा है। देखो क्या बोलता है अभी का दौर के हिसाब से कि नाउ अ डे ऑनलाइन रिटेल फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन सिनारियो। तो आज के दिनों में देखो, आज के दिनों तो छोड़ो, ये सदियों से यही हो रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग हो ही रहा है ना, कुछ खरीदना कुछ बेचना। लेकिन आज जो है इतना ज्यादा हो चुका है कि इंडियन सिनारियो में करोड़ों का बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग से चल रहा है। ठीक है, करोड़ों मतलब मिनटों में जो बाइंग एंड सेलिंग होता है। This form a very easy platform for seller as less investment is required, no need of storage and warehousing, no need of face-to-face interaction with customer।
their focus is promoted service and quality. Following are various popular examples of online retail. तो ये जनरली रिसेंट ट्रेंड किसके बारे में बता रहे हैं? ये बता रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। आप सभी ने किया होगा ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आपने किया है तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में देखो यहाँ पे ना ही आपको सेलर से मिलने की जरूरत है, ना ही आपको बायर से मिलने की जरूरत है ना, एक जगह पे बैठे बैठे सब हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है बहुत इजी प्लेटफॉर्म दिया है ताकि सेलर इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करके भी अपना बिजनेस चालू कर सकता है। स्टोरेज की जरूरत नहीं है, वेयर हाउसिंग की जरूरत नहीं है, फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है कस्टमर के साथ, है ना, और अपने सर्विस को बस प्रमोट करना है, क्वालिटी देना है। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, मिंत्रा, ऐसा बहुत कुछ आ चुका है, आप सभी को भी पता है ना, तो बताने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पॉइंट्स, आप लोग याद रखना और एग्जाम में इसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन होप तो पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो इस ग्रुप में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।